बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज ना मेरी वीडियो का अगला पार्ट जो मैंने आपसे कहा था कि आपको मेहंदी और आगे बारात की कुछ झलकियाँ दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा वीडियो तो मेरे पास अभी नहीं आई हैं, जितनी मैं बना सकी थी उतनी मैंने ये बनाई है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जनाब उसको लग रही थी मेहंदी, और मेहंदी पे उसकी अम्मी और भाई जो हैं उसको मेहंदी लगा रहे थे। बहुत प्यारी लग रही है। और ये एक रस्म होती है ना थप्पड़ मारने की, उसको जल्दी शादी हो जाती है तो ये ना उसकी टीचर थी, तो उसको उसने ऐसे थप्पड़ मारा और फिर उसको जो है ना इसकी बैंगल्स पहनाई। और ये जी हमारी थी पिक्चर्स कुछ साथ उसके, और बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह मेहंदी पे। बहुत खूबसूरत उसकी वीडियोस और बहुत प्यारी तस्वीरें वगैरह आई। और ये कुछ मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर रही हूँ उसकी। बहुत प्यारा उसका ड्रेसिंग वगैरह बहुत प्यारी, लहंगा वगैरह सब लिया था, और ये सब मेहंदी का था। और मेहंदी जिस तरह लेकर है सब कुछ था। अभी मेरे पास उसकी वीडियोस नहीं है, जब होंगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ये आगे जो निकाह की पेंसिल्स मैंने उसकी बनाई थी, और ये आगे उसका हुआ निकाह। के हुक्म के मुताबिक मुसलमानों की इस मजलिस के अंदर अरूबरू हाजिर गवाहों के 5,000 रुपया हक महर मुअज्जल के साथ अरीदा अनवर दुख्तर अनवर खान, मैंने आपका निकाह अबू बकर खान वल्द मोहम्मद मुजफ्फर खान के साथ कर दिया है। अरूबरू हाजिर गवाहों के आपने इस निकाह को कबूल किया। ये मेरे ख्याल सबसे मुश्किल अरूबरू टाइम होता है लड़की के लिए, हाजिर उसके घर गवाह वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है, जब निकाह का सब कुछ हो रहा था। और ये उसकी एंट्रेंस थी यहाँ पर, भाई और भाइयों के साथ वो अंदर आई, स्टेज तक उसको लेके गए। बहुत प्यारा फंक्शन हुआ माशाल्लाह, बहुत ही चाव से वो लोग लेके गए माशाल्लाह से। बहुत प्यारी लग रही थी बारात पे भी, और बारात पे जो था वो हम एक ही जगह से सब तैयार हुई। बहुत बिजी दिन था, मैं बहुत ज़्यादा उसकी वीडियो डिटेल से अक्सर नहीं दे सकी, क्योंकि मैं खुद भी ऑलरेडी बिजी थी, तो खाना वगैरह सब था, तो उसमें थोड़ी सी मैं बिजी थी। तो जितने जितने शो मैं आपको कर सकी हूँ वो मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ उसकी। और ये माशाल्लाह उनको फोटो सेशन हुआ था। बहुत प्यारे कपल्स, अल्लाह ताला इनको बहुत खुश रखे। आप इनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये नेक्स्ट मैं आगे आपको वीडियो वलीमे की पिक्चर्स दिखा रही हूँ। वलीमे की सच मेरे पास कोई ख़ास वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपको, ये हमारा जी आउटफिट था तीनों का, उसकी छोटी बहन का, मेरा और ब्राइडल का। बहुत प्यारी वलीमे पे भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जो है ना ये आगे इसके भाइयों के साथ इसकी पिक्चर्स। सुबह हम नाश्ता ले गए थे, उसकी भी वीडियो मैं आपसे नहीं शेयर कर सकी। तो बस ये छोटी सी मैंने आपसे वीडियो शेयर की है, और इसके साथ आज मैं अपने घर से पहले दफ़ा आपको कुकिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ। अच्छा, आज ना मैं आपके साथ बहुत ही उदास दिल से अपनी वीडियो बनाई है, लेकिन ये दुनियादारी है, ज़ाहिर है निभानी पड़ती है। इस दौरान मेरी एक बहुत ही, शादी के फ़ौरन बाद बहुत बिजी दिन गुजरे, बहुत ही ज़्यादा बिजी, अभी तक बिजी लाइफ जा रही है, इसलिए मैं कोई भी वीडियोस आपको अपने साथ कुकिंग की शेयर नहीं कर सक रही हूँ। मेरी बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी स्वीट एक कज़न हमारी, उनकी डेथ हो गई है, तो उनकी डेथ पे भी मैं गई। और ये बहुत बड़ा एक दुख था हमारे लिए। आप सब उनके लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा, और जो जो यहाँ पर अब मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा ज़रूर पढ़िएगा, और उनके लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। बिल्कुल यंग थी, बहुत प्यारी हमारी वो बाजी थी, और अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो बहुत आज मैं इस अफसरदा दिल से वीडियो बना रही हूँ, लेकिन क्योंकि दुनियादारी है और ये काम दुनिया के चलते ही रहने हैं, इसलिए जो है ये साथ साथ ये सब चीज़ें भी हैं। तो यहाँ आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो मैं बना रही हूँ मूलियों के पराठे। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले गाजरें कश कर ली, उसके बाद ये मैंने लाल मिर्चें थोड़ी सी कश की, और उसके साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें। अच्छा, ये मैं यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि बारीक बारीक सी बने। सर्दियों में ऐसे खाने बहुत ज़्यादा लाइक किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं हमारे घरों में। तो ये मैंने इनको बिल्कुल बारीक बारीक सा कश कर लिया, क्योंकि जहाँ पर ये थोड़ी सी मोटी आएंगी ना, वहीं पर ये रोटी हमारी फट जाएगी, और जो अच्छा नहीं टेस्ट आएगा, लुक भी उसकी अच्छी नहीं आएगी। और जहाँ सब्ज़ धनिया है, या मैंने उसको भी काट लिया। अच्छा, अब हमने ना इन सब चीज़ों को थोड़ा पकाना है, तो इतनी वो टेंशन वाली बात नहीं है। बारीक मैं इसलिए करी, वैसे तो ये गल जाएगी ऑलरेडी सब कुछ, तो लेकिन फिर भी बारीक करके अगर आप डालेंगे तो ज़रा जल्दी सब कुछ गल जाएगा और जल्दी पक जाएगा। इस तरह ये सब्ज़ धनिया भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट कर जो है यहाँ पर सब मैंने रख लिया। बाकी जो थी वो मूलियाँ वो मैंने बच्चों से कहा आप लोग कश करें, और यहाँ पर मैंने ये जो है थोड़ी सी अदरक डाली। अच्छा, अक्सर लोग अदरक वगैरह नहीं डालते हैं इसके अंदर ना पराठों में, तो लेकिन अदरक आपको पता है कि नाज़मेदार होती है, तो मुझे तो बेसिकली इसका टेस्ट भी पसंद है, तो मैं अदरक ज़रूर डालती हूँ। लेकिन मैंने अदरक अभी पीसी नहीं, मैं भी आपको पीस के दिखाऊंगी। यहाँ पर अब मैंने थोड़े से एक अदद प्याज ले लिया छोटे साइज़ का, उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा यहाँ पर काट लिया। और अब इन सब चीज़ों को मैंने ना यहाँ पर रेडी करके रख लिया है। इस दौरान मैंने जो अदरक है उसको मैं यहाँ पर क्रश कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से मैंने पीस लिया। अच्छा, शायद आपको थोड़ा मेरे साउंड का यहाँ पर डिफरेंस लगे, क्योंकि घर जो है ना ये जो लिया हमने बड़ा है,
और इसमें आवाज़ें पता नहीं क्यों गूंजती हैं बहुत ज़्यादा, हालांकि काफ़ी सामान है लेकिन फिर भी यहाँ पर आवाज़ गूंजती है। तो वॉइस ओवर में थोड़ा सा आपको शायद आज मेरी आवाज़ चेंज लगे। अब यहाँ पर मैंने अपना पैन जो है वो चूल्हा जला लिया और उसके साथ ही मैंने जो मूलियाँ थी ना उसको मैंने यहाँ पर निकाल लिया। कुछ लोग ये करते हैं कि मूलियों का पानी जो है वो हाथों से निकाल लेते हैं और उसके बाद पराठे बनाते हैं। बेसिकली उस तरह से ये हमारे घरों में बनती थी, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ। मुझे ना इसका टेस्ट इस तरह से बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ेदार, इस तरह लगता है जैसे आप कीमे के पराठे बना रहे हो। तो मैं यहाँ पर ना इसको पका लेती हूँ, उसका जो है वो बादीपन निकल जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट जो है ना हमारा पकाने से आता है और मूलियाँ गल जाती हैं। यहाँ मैंने तमाम मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं जो हमने काट के रखे थे अलग। यहाँ मैंने थोड़ा सा जी इसमें डाला है नमक सबसे पहले। देन मैं इसके अंदर डालूँगी जनाब, इसके अंदर ये है मेरे पास खुश्क धनिया। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टीस्पून मैंने धनिया के लिए हैं और उनको इस तरह हाथों से क्रश करके साबुत ही मैंने इसके अंदर डाला है। इसका साबुत का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो साबुत ही आप डालेगा, बहुत मज़ेदार सा यहाँ पर इसका टेस्ट आएगा। देन अब मैं इसके अंदर बाकी के मसाले अपने ऐड करूँगी। ये मेरे पास है ज़ीरा, तो साबुत ज़ीरा मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी मैंने 1 टेबल स्पून भर के जो है मैंने यहाँ पर ज़ीरा का डाल दिया है। ठीक है, उसके साथ जो है अब मैं इसके साथ यहाँ डाल रही हूँ लाल मिर्चें। ये तकरीबन 2 चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। थोड़ी सी मिर्चें अच्छी लगती हैं तेज़, क्योंकि पराठे में ना फिर वो कम हो जाती हैं। और ये मेरे पास मसाला पड़ा हुआ था, कढ़ाई गोश्त का मसाला। आप अगर इसको डालना चाहें तो डालिए, वरना इसको आप स्किप कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर आएगा और थोड़ा सा पराठे हमारे जो है वो और ज़्यादा मज़ेदार से हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें डाल कर ना मैंने इसको ऐसे करके मिक्स किया और यहाँ पर मैंने इसको सब चीज़ों को अच्छा मिक्स करके मसालों को यहाँ पर मैंने इसको ना फिर ढक के रख दिया थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे। उससे ये होगा कि ये अपने ही पानी के अंदर ना, मूलियों को जो अपना ही पानी है, तो ये अच्छी सी गल जाएंगी और गलने के बाद जो है बहुत अच्छा सा हमारा जो है वो पराठों के लिए तैयार हो जाएगा। वहाँ पर मैंने वो रख दिया और साथ ही मैंने जो है यहाँ पर चूल्हा अपने बर्तन धोना शुरू कर दिए। अच्छा, जब से हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं ना, पता नहीं क्या है कि पहले आपको पता है शिफ्टिंग और उसके बाद फ़ौरन बाद शादी के फ़ौरन बाद ही जो है वो अम्मी आई हुई थी रहने के लिए। फिर जैसे ही वो गई तो हम लोग चले गए। भाई की एनिवर्सरी थी, उसकी वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। सॉरी, भाई की बर्थडे थी, माशाल्लाह गोल्डन जुबली थी भाई की, वो हम मनाने के लिए गए। वहाँ से जैसे ही वापस आई तो नेक्स्ट डे ही मेरी सास ससुर आ गए। फिर उनके साथ कुछ दिन बिजी गुजरे और फिर फ़ौरन बाद जो है नेक्स्ट डे जिस दिन वो गए उसी दिन ये डेथ हो गई। तो एक तरह से ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फास्ट और पता नहीं कैसे जा रही है। तो कोई ख़ास मैं भी घर की सेटिंग वगैरह नहीं कर सकी। जैसे कैबिनेट का मैंने सामान सारा रखा था ना, वैसे ही पड़ा हुआ है। अभी कैबिनेट्स वगैरह सेट सब करने वाली हैं आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह ये सब मैं करूँगी। दुआ कीजिएगा कि ज़िंदगी में जो हमारे जो इस तरह से हलचल सी मची हुई है ना, ये थोड़ी सी कम हो जाए और सुकून से हम अपनी ज़िंदगी जो है वो आगे चल सके। यहाँ मैंने क्या किया, वो जो मसाला बनाया था उसको मैंने ना ठंडा करने के लिए रख दिया साइड पे। और ये मैंने सारी रोटियों के पहले छोटे छोटे से पेड़े बना लिए। इससे ये होता है कि आसानी होती है, साथ साथ बनाने में मुश्किल नहीं होती है। तो यहाँ ना मैंने, अच्छा अब ये देखिए बिल्कुल गल चुका हुआ था हमारा मूलियों का जो मसाला था। इस तरह से हम इसको इसके अंदर से भर लेंगे। कहीं से भी मोटा आपने नहीं करना, वरना पराठा जो है वो फटने का डर होगा। और ये देखिए साइडों से इसको अच्छी तरह से हमने कर दिया लॉक और फिर जनाब मैंने यहाँ पर रोटी को अच्छी तरह से बेल लिया। अच्छा, मैं शेल्फ़ पे बना रही हूँ, इसको आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा। शेल्फ़ मेरी बिल्कुल साफ़ है, मैंने पहले साफ़ की है, उसके बाद जो है मैं इस पर रोटी बेल रही हूँ। बेलने की निस्बत ना, जब ये हम भरे हुए पराठे बनाते हैं ना तो उस पर चिपकता ज़्यादा है। तो ये मैं ना इस पर आसानी से बना लेती हूँ। इस पर ज़रा अच्छी तरीके से रोटी जो है वो बेली जाती है, इसके ऊपर चिपकती नहीं है रोटी नीचे से। तो ये देखिए इस तरह से पहले मैंने छोटे छोटे से बना लिए। जो मैंने ऊपर देने वाले बनाने थे ना पराठे, जो ऊपर इसके दूसरा वाला पोर्शन रखना था, वो मैंने पहले से बना कर दिया। और नीचे वाले जैसे मैं साथ साथ बना रही थी, उधर मैंने रोटी जो है वो चूल्हे पे डाल दी है, उस पर तवे पे। और रोटी जो है वो आप इसकी कोशिश कीजिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाएं, हाई फ्लेम पे मत बनाएं, क्योंकि इसने अंदर तक पकना होता है। तो क्योंकि डबल पराठा होता है तो इसने ज़रा अंदर तक पकना होता है, तो आप इसको इस तरह से बना लीजिए। तो अभी कैमरे वगैरह की सेटिंग मुझे इधर अभी समझ नहीं आ रही है, किचन में कुछ खास ज़्यादा आगे मैं आ गई हूँ। एक तो मेरा स्टैंड मैंने आपको बताया था कि टूट गया है शिफ्टिंग में, उसकी भी थोड़ा सा मसला हुआ है। और दूसरा अभी मुझे यहाँ पर लाइट्स वगैरह की भी कोई ख़ास समझ नहीं आ रही है। तो बस जिस तरह है, इसको आप मेरी वीडियो को ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो में क्या क्या डिफरेंस नज़र आए और क्या क्या इंप्रूवमेंट इसके अंदर होनी चाहिए, और आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ देखनी है और नेक्स्ट में आगे आपके साथ क्या क्या वीडियोज़। बहुत अच्छी अच्छी सर्दियों के अब पकवान शुरू हो गए हैं। सर्दियों में तो वैसे ही खाना पीना माशाल्लाह इतना अच्छा होता है कि वो सारी वीडियोज़ अब मैं आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी। और दुआ कीजिएगा ख़ास तौर पर हमारे लिए
मेरे मेरे घर के लिए, हमारे घर में अल्लाह ताला सुकून दे और दिलों को सुकून दे और सबकी परेशानियों को अल्लाह ताला हल करे। तो यहाँ पर जी पराठे मैंने बना लिए हैं और अक्सर घरों में ये दही के रायते के साथ खाए जाते हैं। मेरे घर में वैसे ये मीठी दही के साथ खाए जाते हैं। बच्चे जो है मीठी दही के साथ बहुत शौक से खाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा आप भी ये पराठे और मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।